पहले आपको यहाँ पे देखना है कौन से टाइप का बार है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्ड बार है तो हमको स्टेप्ड बार का चेंज इन लेंथ फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे देखो ये स्टेप्ड बार है और यहाँ पे दो जो है फार्मूला है, स्टेप्ड बार के दो फार्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ना, जब यंग्स मॉडुलस सेक्शंस के अलग अलग रहते हैं तो इक्वेशन 4 यूज़ करते हैं। अगर यंग्स मॉडुलस सभी सेक्शंस के सेम है तो इक्वेशन 5 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 4 यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो दो सेक्शंस हैं और दोनों सेक्शंस के यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, तो हम इक्वेशन 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी हमारे फार्मूला में जो है नी अभी जो सॉल्यूशन में है नी दो ही टर्म्स आएंगे, FL 1/A1 E1 या FL 2/A2 E2 आएंगे। ठीक है, मगर क्योंकि यहाँ पे दो ही सेक्शन है तो यहाँ पे फर्स्ट दो ही सेक्शन आएंगे, थर्ड सेक्शन नहीं आएगा क्योंकि डेरिवेशन में हम 3 सेक्शन लेते, 3 सेक्शंस लेते, तो इसलिए यहाँ पे 3 टर्म्स आए फार्मूले में। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में दो ही सेक्शंस है तो आपको फर्स्ट 2 टर्म्स उतना ही आएंगे, उतना ही यूज़ करेंगे। तो हियर अभी मैं फार्मूला लिखता हूँ चेंज इन लेंथ फॉर स्टेप्ड बार। सो वी नो दैट चेंज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू F, फोर्स सभी को सेम रहेगा, सभी सेक्शंस को जब फोर्स एक्सियली अप्लाई करते हैं तो सभी सेक्शन के लिए फोर्स सेम रहेगा। FL 1/A1 E1 ओके प्लस FL 2/A2 E2। तो यहाँ पे देखो कौन से वैल्यूज़ हमको मालूम है, फोर्स मालूम है, लेंथ भी मालूम है L1 ओके। A1 मालूम नहीं हमको, A1 मालूम नहीं है, E1 मालूम है ओके, A1 मालूम नहीं। तो नेक्स्ट टर्म में F भी मालूम है, L2 भी मालूम है, A2 मालूम नहीं, E2 मालूम है, E2 यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी फर्स्ट हमको ये फार्मूले में ये इसको इक्वेशन 1 करके लेता हूँ, ये फार्मूला हमको A1 मालूम नहीं और A2 भी मालूम नहीं है तो उसको पहले फाइंड करेंगे। सो बट A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। आपको कैसे मालूम हुआ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं गिवन डेटा में थिकनेस दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है। तो थिकनेस और विड्थ जब रहता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। अगर डायामीटर दिया रहता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर रहेगा। तो यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है, विड्थ दिया, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करने फार्मूला हमको मालूम है कि थिकनेस इंटू विड्थ। सो थिकनेस इंटू विड्थ और विड्थ इंटू थिकनेस। सो A1 फाइंड करने के लिए मतलब इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसका विड्थ और इसका थिकनेस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो B1 जो है सेक्शन 1 का विड्थ है, T1 जो है सेक्शन 1 का थिकनेस है, तो B1 A1 ओके। तो आप यहाँ सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। B1 इज़ 40, यहाँ पे देखो 40 है, T1 इज़ 20 है, सो सब्स्टिट्यूट करो तो आपको आएगा 800 mm²। तो ये एरिया है, ये आप वैल्यूज़ यहाँ पे सभी वैल्यूज़ mm में ही है और विड्थ और थिकनेस भी mm में है। सो यूनिट विल बी mm²। सिमिलरली A2 फाइंड करो, A2 फाइंड करने के लिए B2 इंटू T1। सो B2 यहाँ पे 30 है, T1 यहाँ पे 20 है, तो 600 mm²। ओके, अब ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर substitute all the values in equation 1. So therefore delta L is equal to फोर्स कितना है 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन। सो 25 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ L1 है, L1 कितना है 500 है। सो सब्स्टिट्यूट करो 500 डिवाइडेड बाय A1 अभी आप फाइंड किए 800, तो यहाँ पे लिख दो। E1 यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁵, सो 2 इंटू 10⁻⁵ प्लस F अगेन F 25 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ L2 इज 750
डिवाइडेड बाय A2 जो है 600 है इंटू E2 यहाँ पे देखो 1 × 10⁵ है 1 × 10⁵ ओके। सो देयर फोर डेल्टा एल इज इक्वल टू, सो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 0.39 mm मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा हूँ वैल्यू, आप कैलकुलेट करो तो इतना वैल्यू आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जब ए बार पे 25 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इतना लेंथ ज़्यादा होगा। आपका ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में आया है तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, अगर ये वैल्यू माइनस में आता तो डिक्रीज़ होता है। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। तो इतना लेंथ 0.39 लेंथ इंक्रीज़ हुआ है ये इसके फोर्स के वजह से। सो दिस इज़ अबाउट द प्रॉब्लम। ओके।